और क्लास से निकलने के बाद एक दिक्कत इतनी भयानक हो गई थी कि क्या ही बताऊं। बोल रहा है कि 1 किलोमीटर आगे जाइएगा तो चैलाहा में एसबीआई बैंक के सामने है। तब जाके वहाँ पहुँचे हैं, तब मेरे को बताया गया था कि बंजरिया में है, लेकिन ये चैलाहा में आया हूँ। बहुत आगे आ गया हूँ, फिर भी कोई नहीं मिल गया तो ठीक ही है। देखते हैं अब क्या होता है। और कोचिंग में एक नया ही नौटंकी चालू हो गया है। हुआ ये है कि अगर क्लास नहीं जाते हो तो 50 रुपया फाइन भरना पड़ेगा। कुछ भी हो, अगर अंकलवा के माँ एक आ गया गलतियां धैलू, यू आर बेरोजगार आदमी, यू आर जीरो। हो गया। जो पानी से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा, पानी से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा, और जो पसीना से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। क्या शायरी है। सिस्टम फाड़ेगा। छुट्टी हो गया। मैं यहाँ से हूँ। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, तो आज वो दिन है जब मैं अपना सिम जो है वापस से रिप्लेस करने वाला हूँ, मतलब जियो में लेने वाला हूँ। जिन्हें नहीं पता आखिर क्या हो रहा है वो मेरे पीछे के कुछ ब्लॉग्स देख सकते हैं। और कल रात दोस्तों मेरा जो नेटवर्क था वीआई का वो चला गया था, तो मैसेज आ गया था कि जियो आप अब इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आज मैं जा रहा हूँ अपने पहले कोचिंग कोचिंग से वहाँ पे। अब नेट तो है नहीं मेरे में, तो वहाँ पे हॉटस्पॉट वगैरह कनेक्ट करके मैं पहले जियो स्टोर की लोकेशन देखूँगा। और फिर वहाँ पहुँच कर और देखूँगा कि कैसे रिप्लेस हो रही है, क्या हो रही है। सारा सिचुएशन वहाँ पे समझ कर आपको बताऊँगा। फिलहाल मैं यहाँ से अपने कोचिंग के लिए निकलता हूँ। चलो चलते हैं। अगर एल एम 5 बोले तब कोई दिक्कत तो ऑलराइट दोस्तों, तो फिलहाल अभी मैं अपने रूम पे हूँ। और क्या ही मतलब आज प्रॉब्लम हुई है दोस्तों। साफ एक लाइन से ही प्रॉब्लम होते गई है। सबसे पहले तो आज क्लास गया हूँ तो लाइट नहीं थी। लाइट में इतना दिमाग खराब हुआ है। मैं वो क्लिप अब आगे लगा दूंगा, तुम देख लेना। लेकिन उसमें जो है और भी ज़्यादा मतलब दिक्कत हो रही थी, क्योंकि गर्मी हो रही थी। सभी बच्चे का मतलब पसीना अलग ही महक रहा था, दिमाग का दही हो गया था, ठीक है। और ऊपर से जो है वो आवाज़ इधर उधर है गाँव के कर रहा था सब, तो उससे और ज़्यादा दिमाग खराब हो रहा था। और क्लास से निकलने के बाद एक दिक्कत इतनी भयानक हो गई थी कि क्या ही बताऊँ। पाने का मतलब ये है कि जहाँ पे मैं बाइक लगाया था ना, वहीं पे एक कोई का स्कूटी लगा हुआ था। और वो चार कोई को जमा के रखे हुए थे, मतलब चार कोई को बुला के लाया हुआ था। तो हम पहले गए तो मतलब मेरे ही बाइक पे बैठा हुआ था, तो हम कहें हटो इधर से। हटा दिए हैं और जा रहे थे चालू करने ना, तो ले आके हमको रोक लिया है। तो हम कह रहे हैं क्या हुआ, मतलब ये क्यों ऐसे कर रहा है। तो वो कह रहा है कि ये बाइक आपका है, तो हम बोले हैं हाँ मेरा ही है। तो कह रहा है कि मेरे स्कूटी पर डेंट पड़ गया है आपके गाड़ी से। वो अब लगा मेरे ऊपर चढ़ने की, आपका गाड़ी जो है मेरे गाड़ी का स्क्रैच कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया। और उसके साथ दो लड़की भी थी, तो मैं जल्दी ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं पा रहा था, क्या ही बोलूँ। लेकिन फिर भी मैं जानता था कि मेरी गलती नहीं थी, क्योंकि मैं उसके गाड़ी से जो है इतना अलग हटा के रखा हुआ था। कोई मतलब आज इतनी भयानक मतलब भीड़ लगी थी, क्या बताऊँ। अगर शुद्ध से मतलब उसको रिकॉर्ड करने जाते ना, तो करीबन 3-4 मिनट से भी ज़्यादा, केवल 10-15 लोग को निकलने में टाइम लग रहा था। मैं यहाँ से हूँ। ठीक है, इतनी भयानक भीड़ लगी हुई थी। तो मेरे को लग रहा है कि उसी में कोई आके मेरे गाड़ी उड़ी पे बैठा होगा, तो उसके गाड़ी में जो है टकरा गया होगा, स्क्रैच पड़ गया था। जनरली गाड़ी का जो लोहा होता है ना, लोहा, वो लोहा से उसका थोड़ा सा मतलब छिला गया था। ऐसे नुकसान तो हो ही गया था। मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहा था,
लेकिन फिर भी उसका नुकसान तो हो ही रहा था। तो वो मेरे से बोलता है कि आपकी गलती है, मतलब हम देख के गए थे, नहीं था, ये था वो था। तब हमको भी मतलब लगा है कि ये बहुत ज़्यादा बोल रहा है ये वो। तो हम भी कहने लगे हैं कि मतलब तुम आज लगाया है, हम कितना दिन से लगा रहे हैं, मेरे पास वीडियो पड़ा है, ये है वो है। मतलब तो जब मैं बोला हूँ कि मेरे पास वीडियो है कि हम अलग रखे हैं, तो मतलब थोड़ा सा शांत हुआ है। तो वीडियो मतलब दिखाया नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसके बगल में जो लड़की सब थी, वो कह रही है चलो हटाओ जाने दो। लड़की का स्कूटी था, लेकिन वो लड़का सब उसके जान पहचान में का था, तो उसे को बुला के और वहाँ पे रखा था। तो मैं भी तो चौड़ में ही था कि गलती तुम्हारी है, तुमने देखो अब मेरा गाड़ी जाके ऐसे लगता है सीधा सामने, वो ले आके ऐसे लगाया हुआ था, तो वो जाहिर सी बात है कि उसमें खिकरवाएगा ही। तो वहाँ पे दिमाग खराब हो गया। फिर निकले हैं यहाँ ज्ञान बाबू चौक जाने के लिए। वहाँ पे मेरे को सिम बदलवाना था, रिप्लेस करना था। डिजिटल रिलायंस डिजिटल में सुने थे कि हो जाता है, तो वहाँ पे गए हैं, तो वो खुला था ही नहीं। फिर आगे आए हैं बंजरिया में, मेरे को मालूम था कि बंजरिया में जियो स्टोर है, तो जी बंजरिया आए हैं। वहाँ से भाई साहब 3-4 किलोमीटर मतलब जानपुर से 3-4 किलोमीटर दूर और आगे आए हैं। चैलाहा गए हैं, तो चैलाहा में जाके पूछे मैंने सिंघिया में ही पूछे हैं कि इधर जियो का स्टोर किधर है। तो बोल रहा है कि 1 किलोमीटर आगे जाइएगा तो चैलाहा में SBI बैंक के सामने है। तब जाके वहाँ पहुँचे हैं तब। ऑल राइट दोस्तों, तो फिलहाल मैं अपने कॉर्नर पे आ गया हूँ, अपनी नहीं मतलब जिस कॉर्नर पे मेरे को काम था उस कॉर्नर पे आ गया हूँ। तो एक दिक्कत ये हो गई है कि मैं जहाँ से आया हूँ ना, वहाँ से ये करीबन 6-7 किलोमीटर दूर है। तो अब ये प्रॉब्लम हो गई है कि अब हमारे साथ जाते वक्त कोई दिक्कत ना हो जाए। मेरे को बताया गया था कि बंजरिया में है, लेकिन ये चैलाहा में आया हूँ, बहुत आगे आ गया हूँ। फिर भी कोई नहीं मिल गया तो ठीक ही है, देखते हैं क्या होता है। पैंतालीस से 45 सीसी करो। ऑल राइट दोस्तों, तो काम तो पूरा हो गया है, लेकिन भूख बहुत तेज़ लग रही है दोस्तों। 10:30 हो गया है, करीबन आधे घंटे से मैं यहाँ आके बैठा हुआ था, वो काम करने का नाम ही नहीं ले रहा था। कोई मतलब रिटेलर वगैरह आ गया था यहाँ पे, वो जियो फाइबर वगैरह का सेटअप वगैरह लेने, तो उसका वो काम कर रहा था। एक केवल 10 मिनट का काम था, उसमें भी मेरे को उतना देर खड़ा रहना पड़ा। फिर भी कोई बात नहीं, अब सब काम हो गया है तो अब चलते हैं। 50 रुपये की पेमेंट लगी है। ज़्यादा मेरे को लगा था कि मतलब 100-150 लगेगा, लेकिन 50 में काम हो गया है। तो बात नहीं, अब निकलते हैं यहाँ से। और दूसरी बात कि मैंने जब पूछा कि क्या ये कितना समय लगेगा चालू होने में, तो बोलता है कि अभी लगा के चालू हो जाएगा। तो देखते हैं कब तक चालू होता है। फिलहाल यहाँ से हम लोग निकलते हैं, बहुत तेज़ धूप हो रही है, सामने है। तब जाके वहाँ पहुँचे हैं, तब वो अभी 10 मिनट से बंद रखा हुआ था। मैंने 10 मिनट लगाया है खोलने में, आया है, खुला है, उसके बाद ऑपरेटिंग वगैरह चालू किया है। तब तक वो उसका ग्राहक पहुँच गया है फाइबर वगैरह का सेटअप लेने उनने के लिए। तो उसमें करीबन आधा घंटा समय लगा दिया है, उसके बाद जाके मेरा काम किया है। तो इस सब में बहुत ज़्यादा समय लगा। मैं एक सिम के लिए इतना परेशान इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि ये वो सिम है जो मेरे नाम से फर्स्ट टाइम निकला हुआ है। तो मैं नहीं चाहता था कि मतलब ये गुम हो जाए या फिर दोबारा मेरे को निकलवाना पड़े तो अलग सिम। मैं चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 अपने नाम पे सिम लो। ठीक है, मैं ज़्यादा सिम निकालना नहीं चाह रहा हूँ, इसलिए मैं उस सिम के पीछे पड़ा हुआ था। और VI का ये वाला देखो कितना छोटा सा सिम है, दिख रहा है तुम्हें? ये रहा, ये VI का पहले जो था मेरे पास सिम था, और फिलहाल मैंने इसको जियो में ट्रांसफॉर्म करवा दिया है। अब ये सिम का टावर वगैरह तो चला गया है, तो इसका कोई काम नहीं है, तो इसे तोड़ देते हैं। तोड़ दूँ? तोड़ दूँ?
तोड़ ही देते हैं। देखो टूट गया, जस्ट तुम्हारे सामने ही तोड़ दिया हूँ, दिख रहा है? और तोड़ दो, पूरा इसको चिपटा कर दी, अब फेंक देते हैं इसको। और कोचिंग में एक नया ही नौटंकी चालू हो गया है। हुआ ये है कि अगर क्लास नहीं जाते हो तो 50 रुपया फ़ाइन भरना पड़ेगा। अगर याद करके नहीं आते हो, सुनाना है, तो उसके लिए 50 रुपया फ़ाइन भरना है। और ऊपर से और भी बहुत तरीके का, जैसे जितना भी क्लास में इधर उधर का बात होगा वो सभी रिकॉर्ड होगा, और तो और इंस्टा वगैरह पे भी डलाएगा, तो वो सभी का अलग ही नौटंकी चालू हो गया है। तो ये तो जाहिर सी बात है कि टाइम लंबा खींचने का एक ये है कि मतलब सिलेबस हम आगे जितना भी चैप्टर है बचा हुआ उसे हम छोड़ देंगे और इसी में बच्चे सबको फंसा के रखेंगे। और पहला व्यक्ति मैं ही शायद लग रहा है धरा जाऊंगा, क्योंकि आज मेरे को जाना है घर। और वही नौटंकी ये आज से ही चालू हुआ है, देखो कल अप्लाई होता है कि नहीं। ऐसे तो 8 बजे आना चाहूँगा तो आ जाऊँगा, लेकिन दिक्कत यही है कि वो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, देखते हैं क्या होता है। फिलहाल अब जैसा है वैसा है। सबसे ज्यादा लड़का आगे कोई याद नहीं आ पा रहा है। कोई मोटा आदमी था, जैसे कोई से मोटा तो है नहीं, जैसे मान लीजिए मोटा थोड़ा सा लंबे हैं, अब मोटे हैं ये, तो प्रस्तुत करते इनके लिए ऐसे ही, क्योंकि ये आगे हमेशा बैठते हर बार। तो इनके लाइफ का दो ही समस्या है, दो ही प्रॉब्लम है। एक, इनका वजन कम नहीं होता, फिर भी कम नहीं होता। ये आदमी इतना खूबसूरत है, कहा कि पीछे बैठा, साइड बैठा गया, पीछे बैठे देना, लेकिन ये आगे बैठेगा। तू भी कम नहीं है, दोस्त क्या हो गया, क्लास में ना बैठे हो तुम अभी, दोस्त क्या हो गया भाई, दोस्ती बाहर है क्या? देखो भाई यहाँ क्या है, एक खूब मौत गाना है ना, अगर तुम दिन को रात कहो तो हम दिन को रात कहेंगे, सुबह को शाम कहो तो शाम कहेंगे, इसे प्यार में होता है देखो पागल वाला बीमारी होता है, इसे नहीं होता है। तो कितना पागल आदमी है, अब वो दिन को रात कहेंगे, वो कि दिन को रात कहेंगे। मान लो कोई बाबू कहे कि बाबू को कहे कि बाबू का बेटा कहेंगे, दिखा देगा ये। अब सुना ध्यान से, आंटी अंकल जब भी सेम हो, मान होगा वन, क्या होगा पक्का, किसी को दिक्कत? अगर सवाल के हिसाब से होगा, हाँ ये पता है कि जो भी होगा सेम से, कुछ भी हो, अगर अंकलवा के मान एक आ गया, गलतियां वैल्यू, यू आर बेरोजगार आदमी, यू आर जीरो। और जब दोनों में आंटी अंकल ना पटे तो क्या तलाक होगा, और कहाँ जाएगा? माइनस में, कर्जा में। जब दोनों एक दूसरे के उल्टा हो तो आंसर होगा -1। आंटी अंकल में ना पटे तो कोई दिक्कत? याद रहेगा हमेशा आपको, दोनों में थोड़ा ही पट रहा है थोड़ा भी, तो ऐसे ही अगर ऐसे आ जाए तब आंसर क्या आएगा? -1। एक जगह हम सुने थे, जैसे पापा बोले अपने बेटा को कि तुम हिंदी पढ़ना सीख जाओ, तुमको हम 100 रुपया देंगे। बेटा जवाब दे रहा उल्टा, आप इंग्लिश पढ़ना सीखिए, 500 देंगे। मंजूर है तो बोलिए, ठीक उल्टा जवाब। ये समझा पूछा आया कि नहीं बताइए, आया? कोई दिक्कत? तो बताओ, थोड़ा मजाक में हम प्रस्तुत करते हैं। रुक जाओ, आप बोलना मत, हम आज प्लीज भाई एल ठीक है मान, कोई मत बोलना। बड़ी कौन सोच रहे हैं, याद नहीं अभी पढ़ाए थे ये, कितना जवाब दे सकता है इस सवाल का, संख्या देखो इस बार, इतनी याद लड़कियों में कोई नहीं रहा। आप थोड़ा दिमाग लगाएगा, ऐसा आ जाएगा। एलेन का मतलब और ही पहले से, जब भी अंकल आंटी से अगर किसी दिन एलेन 1/e आ गया तब
ln का मतलब log और 1/e पहले से है ln 1 ln का मतलब log e क्या बात पकड़ में आया? किसी को दिक्कत? तो फिर जनाब तेजी में लिख लीजिए पीडीएफ भाई घर पे पीडीएफ हो गया। जो पानी से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा, पानी से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा, जो पसीना से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। क्या उसको और बड़ी का नाम उसका चलेगा लोग कहते हैं पढ़िए साल काम लाइट रहता वो शांत है पंखा रहता से तो मुश्किल है मोटर पर कनेक्शन कराइए ना। कितना लड़के बुला लिए हैं यार ऑनलाइन झांकने हो गया। कितना भी बोलोगे जब तक सब लिखेगा चीज करेंगे टाइम होता है कभी इग्नोर करना पड़ता है इस बातों को बगल में कोई छोटी से मांग लेती है आप ठीक है छुट्टी हम सत्य करिए दीजिए हम लिखवा देंगे आपको चिंता मत कीजिए भाई लिख लो भाई आप पूरे बात लड़की तो झगड़ा सब लोग होते हैं हम लोग लड़की तो झगड़ा नहीं करती है छोटा छोटी होता है जो भाई लोग बोलना चाहे भाई कहाँ माइक बोला जा रहा है माइक जा रहा है तो माइक कहाँ है हाँ कितना दूर रखिए रिकॉर्डिंग अच्छा होता है हम बस ये कहना चाहते हैं कि पैसा इतना दिए हैं इन्वर्टर का कनेक्शन लगना चाहिए। आगे बढ़ाए सर उधर लगा यहाँ से करते जाए अच्छे से दौड़ दूर से सब इतिहास गवा रहेगा आप लिखते जाओ तुम सब पूरा अच्छे से करते तुम सब अच्छे से करेगा धीरे धीरे स्लो उसके बाद बढ़ो आगे लाइए ना पसीना का शायरी है आगे सिस्टम फाड़ेगा छुट्टी हो गया आगे बढ़ है छुट्टी का पास दिखा करो बेटाए छुट्टी एक्स्ट्रा बोलो मतलब हम आगे बढ़ा देंगे इस वक्त ना फिर हम टाइम रखेंगे फिर पीछे करेंगे एक शायरी है अनिकेत अनिकेत रिकॉर्डिंग करना है इधर सुधीर तन का हालत रिकॉर्ड करवाओ पूरा पसंद करना इतना हार्ड गर्मी में पढ़ाई होगा मैं यहाँ से हूँ फिलहाल अब दूसरा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत हार्ड भूख लगी है। भूख शांत करने के बाद इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।